जैसे भाग्यशाली और कोई है नहीं। अटल जी ने सरकार में मैं मंत्री था, मोदी जी 14 में आए तब भी मेरे को मंत्री बनाया, आज भी मैं मोदी जी सेकंड में है तब भी मैं। आज हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है केंद्र मंत्री कुलस्ते सर। आइए चलते हैं पहले उनके बारे में और आज तक का जो उनका विद्यार्थी कैरियर से लेके आज यहाँ पॉलिटिक्स में इस जगह केंद्र मंत्री तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, उनके बारे में कुछ पर्सनल चीज जानते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो 24 इलेक्शन चुनाव जो चल रही है, ये 24 चुनाव में उड़ीसा की राजनीति और सेंट्रल की राजनीति में क्या? देखिए, उड़ीसा में हम आज तक जो नंबर हमारे नहीं आए लोकसभा में, वो नंबर हमारे बढ़ेंगे, ये मेरा अपना अनुमान है। और हम मैक्सिमम सीटें हम जीतेंगे लोकसभा में। जनता का जो ओपिनियन है, जनता अब चाहती है उड़ीसा गवर्नमेंट से, नवीन बाबू से उगी, ये जनता कह रही। और ये चेंज के मूड में हमने कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, तो हम उड़ीसा के अंदर क्यों, राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उड़ीसा में जन्म लेने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हमारा बनेगा तो निश्चित तौर से उड़ीसा के लोगों का कल्याण होगा, गरीबों का भला होगा, ये हमने लोगों से कहा। और इसलिए मैं कह सकता हूं, जैसे आज मैं केवंझर में हूं, अधिकांश सीटें हम जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे। परंतु दुर्भाग्य देखिए, सदर के अंदर जो कैंडिडेट है बीजेडी का, 2015 में उसको जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को नो कॉन्फिडेंस ला करके नवीन बाबू ने हटा दिया। वो कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी उनको रिलीव नहीं दिया। आज उसको एमएलए का कैंडिडेट बीजेडी ने फिर घोषित कर दिया। मैंने आज कहा है कि जो व्यक्ति भ्रष्ट है, करप्ट है, तो इसको तो जनता को वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जब एक छोटे पद में रह करके जनता का भला नहीं कर पाया तो क्या एमएलए रहने के बाद वो झगड़ा कर पाएगा? तो इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना ये भी ठीक नहीं है। और मैंने कहा है आज सुबह, और इसलिए मैं आज भी कहना चाहता हूं, देखिए इस प्रकार के लोगों का चयन बीजेडी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए जैसे प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वास्तव में मैंने अपने जीवन में देखा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आम जनता को एक खुशहाली का वातावरण है, देश ऊंचाइयों तक बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप देखिए आज पूरा कनेक्टिविटी बढ़ा है। मैं अनेक योजनाओं को कह सकता हूं आज, परंतु कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। हाईवेज आप देखिए, कनेक्टिविटी को इतना बढ़ाया, एयरपोर्ट्स आप देख लीजिए, आप शिपिंग के क्षेत्र में पोर्ट्स देख लीजिए, रेलवे के बारे में देख लीजिए। इसके कारण आज लॉजिस्टिक का क्षेत्र भी बहुत प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा है। ये देखिए, देश को आगे बढ़ाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हम जब इस क्षेत्रों को बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। शायद पहले कभी नहीं, मैं तो अटल जी का समय भी देखा, जब परमाणु परीक्षण हुआ तो अमेरिका जैसे देश हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। अटल जी ने कहा, मुझे शब्द मालूम है, अटल जी ने कहा कि अगर हमारे साथ में आर्थिक समझौता था, अगर उनने विड्रा किया तो भी हम डरेंगे नहीं, होने दीजिए। भाई शब्द उस समय मुझे याद है कि कभी घबराए नहीं, हो गया समझौता। जब 80 में जब यूनिवर्सिटी का मैं प्रतिनिधि था, उस समय देखिए, आज दुर्भाग्य से जो कांग्रेस में एक एनयूसीआई के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, मुकेश नायक, मध्य प्रदेश में, बाद में वो कांग्रेस के विधायक, मंत्री सब रहे, और मेरा प्रेसिडेंट था वो, पर कभी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ पाया वो, कि कांग्रेस में कभी मुझे लाने का या प्रयास किया। तो मैं 77 में पहली बार हाई स्कूल में, जब मैं हायर सेकेंडरी में विद्यार्थी था, तब मैंने जनता पार्टी का काम किया। तो मेरे मन में ये था कि समाज और देश के बारे में, और मैं यूथ का प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश का था 80 में, ट्राइबल का।
फिर मैंने 84 में इलेक्शन लड़ा, हार गया इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। 89 में मैं एमएलए हुआ, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हुआ, उस समय मैं स्वास्थ्य विभाग में था। और ये कैरियर ऐसा ही चलते चलते मेरा शुरू हुआ। 80 में मैं बनवासी कल्याण आश्रम में, बनवासी विकास परिषद जो महाकौशल प्रांत बना वो भी पहली बार बना, उसका मैं सदस्य भी रहा। और फिर संघ के संपर्क में रहने के साथ साथ मैंने इस पूरे अपना जीवन पूरा बनवासी क्षेत्र में गुजारा। आज भी बनवासी क्षेत्र में ही मैं काम करता हूँ। संयोग से पार्टी में मैं राष्ट्रीय मंत्री भी रहा। मैं 4 टाइम्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा एसटी मोर्चे का। 2 टाइम मैंने बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश में था। और ये जो ट्राइबल डिपार्टमेंट बना, मैंने अटल जी को जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे 96 में, मैंने उनको कहा कि ट्राइबल के बारे में एक बार आप जरूर विचार कीजिए। कभी भविष्य में अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का ये अवसर मिला, तो भाषण में प्रधानमंत्री जब मैं उल्लेख किया तो अटल जी ने कहा कि गन सिंह ये कल्पना छोड़ दीजिए, कभी संभव नहीं है कि कभी बीजेपी की सरकार बनेगी। ये अटल जी के उस समय के शब्द थे। देखिए, मैं उनके ही जब वो योग से प्राइम मिनिस्टर बने, मैं उनके मंत्रिमंडल में आया, मुझे ये जिम्मेदारी दिया, जोएल जी हम साथ काम करते थे। तो बहुत ट्राइबल के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा इस देश में। और मैं आज जॉन कम्युनिटी में जहां आज पार्टी का ने जिम्मेदारी दिया, मैं वहां गया, राज परिवार से मिला। मैं कल उस क्षेत्र में था, मैंने वहां का एक पहला व्यक्ति जो ग्रेजुएट था उससे मिला। उस जमाने में शायद मुझे लगता मैं 25 साल पहले जब वहां आया था। तो ऐसे ही है, समाज में जितने लोग काम करने वाले या समाज के जितने भी मैं सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोग, इनसे मेरा बहुत नज़दीक का संबंध भी रहा। हमेशा मैं जाता भी हूँ उनके साथ में। तो मेरा जीवन ऐसे ही रहा। मैं कुल मिलाकर के सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ईमानदारी से जो भी काम है वो काम मैं आज करता हूँ। सरकार ने मेरे जैसे भाग्यशाली और कोई है नहीं। अटल जी ने सरकार में मैं मंत्री था, मोदी जी 14 में आए तब भी मेरे को मंत्री बनाया, आज भी मैं मोदी जी सेकंड में है तब भी मैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी काम है समाज का हो, सरकार का हो, या जिम्मेदारी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ईमानदारी से काम किया मैंने। ये मैं हमेशा कहता हूँ हमारे लोगों को। रांची में एक बैठक हमारी हुई थी जब झारखंड बना नहीं था। हम 7.5 लोग, उस समय कड़िया मुंडा जी हमारे अध्यक्ष थे। तो कड़िया मुंडा जी, बलीराम जी, ऐसे 2 मेंबर पार्लियामेंट जीतते थे देश में। और हमारे एक वहीं के 2 व्यक्ति, एक आज बाबूलाल मारंडी उस समय कन्वीनर थे, एक प्रोफेसर थे दिवाकर मिंज, एक वो थे। और हमारे अध्यक्ष, चूंकि मैं जनरल सेक्रेटरी था मध्य प्रदेश का, तो हमारे अध्यक्ष थे। तो ऐसे 7.5 व्यक्तियों का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, 7.5 लोगों ने किया। मैंने, आप सोच सकते हैं जैसे हम बीजेपी के बारे में, जनसंघ के बारे में कहते हैं कि 10 लोगों की टीम ने आज यहां तक पहुंचा दिया, ऐसा ही इस मोर्चे ने जब मैं काम शुरू किया तो वास्तव में आज सबसे ज्यादा देश में अगर ट्राइबल एमएलए या एमपी अगर आज जीत रहे हैं, तो वास्तव में इसका बहुत बड़ा कारण है इस क्षेत्र में पहुंचना, वहां लोगों को खड़े करना, उनको जोड़ना। ये इसके कारण ये पूरा देश में एक अच्छा संपर्क हुआ। और आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं इस क्षेत्र में काम प्रारंभ किया तो पूरे देश भर में, और मोदी जी को भी मैं बहुत ऐसे विषयों में कई बार कहता भी हूं मैं कि समाज के अंदर, समाज की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में, जो भी काम हम कर सकते हैं, गरीबों की भला कर सकते हैं, उसके बारे में सोचता हूं। मैं बहुत बार मैं उदाहरण भी देता हूं, जैसे झारखंड में जब झारखंड बना नहीं, पर झारखंड कहते थे उसको, बिरहोर कम्युनिटी, बैगा कम्युनिटी। आज देखिए
अभी मुंडा जी ने, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये जो जनमन की योजना प्रारंभ किया, ये उस समय मैंने पहली बार देश में ट्राइबल के बारे में, विशेष जो जनजातीय हैं प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में, उस समय हमने प्लान किया। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और पहली बार ऐसा निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। तो आज पूरे देश में मैंने उन परिवारों को कहा, केवल 80 परिवार हैं, 100% उनके हमने हाउसिंग की व्यवस्था किया। तो आप देखिए उस जमाने में, आज 25 साल पहले मैंने उन कम्युनिटियों से, ज्वांग से मिला, और आज मैं जब आया तो मैंने उनसे मिलने के लिए गया स्पेशली कल। तो बहुत मन में खुशी होती है कि इस क्षेत्र में ऐसे अनुभव भी आए, इस प्रकार के लोगों को जोड़ा। मैं अंडमान निकोबार के अंदर जो जरावा कम्युनिटी है उनके बीच में भी गया, तो ऐसे लोग हैं 100%, जहां हमारे आप लक्षद्वीप आप देखिए पूरा 100% ट्राइबल है, पर सारे अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच में मैंने कुछ समय गुजारा। तो ऐसे देश भर में बहुत अनुभव आए हैं सर, मेरे काम करते करते। छोटा सा प्रश्न था कि आपको क्या लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट में आने के बाद में ट्राइबलों का ज्यादा बेनिफिट्स मिला कि कांग्रेस के समय में भी ये चीज नहीं, देखिए मोदी जी के आने के बाद मैं कह सकता हूं, देखिए ट्राइबल को बहुत प्रेफरेंस दिया मोदी जी ने। आज ये जिस स्कीम के बारे में कह रहा हूं जनमन का, ये शायद कभी कोई सोच नहीं सकता था, ये मोदी जी ने किया। आज उनकी संस्कृति, परंपरा और महापुरुष अगर हुए, देखिए भगवान बिरसा मुंडा का, मैं पैदल गया था उसके गांव में, आज मोदी जी ने वहां से एक उसको राष्ट्रीय स्तर का, उसकी जयंती को मनाने के लिए गौरव दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय भी किया, तो मोदी जी ने किया। सर, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है माने खास बिजनेस और व्यवसाय और मारवाड़ी गुजराती इनों के बीच में माने गिरा हुआ रहता है, और ट्रैवल के बारे में यदि कोई चिंता कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए आज जितने महापुरुष, देखिए मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय, और देश में एक नाम और है, रानी कमलावती, एक गौंड रानी थी। पूरे हिंदुस्तान का पहला प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन जो भारत का सबसे अच्छा भी हबीबगंज नाम था, उसका नाम रानी कमलावती। ऐसे उदाहरण देश में देखने को मिले हैं। मैं रानीगंज में, आप देखिए, मैं इतने कट्टर नागा, मैं वहां भी गया। आप एक बहुत बड़ा अगर देखिए ट्राइबल का योगदान, अगर मानगढ़ धाम आपने सुना होगा, राजस्थान में और गुजरात का बॉर्डर, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का, पर दो स्टेटों के बिल्कुल बॉर्डर में, आधा हिस्सा राजस्थान में, आधा गुजरात में आता है। मैं पहला व्यक्ति हूं, मैंने नरेंद्र भाई मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब मैं लेके गया। आप देखिए उस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना, इसकी शुरुआत मैंने किया था। आज मुझे बहुत गर्व होता है जब ऐसे स्थानों के बारे में, जहां पर 1500 ट्राइबल मारे गए और उससे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कितने लोग, 300 लोग मारे गए, 1500 लोग मारे गए। ये अगर कांग्रेस के कल्चर के बारे में कहेंगे तो कभी कांग्रेस ने इस स्थान के बारे में विचार नहीं किया। आज सम्मान के साथ मैं कह सकता हूं कि इसके बारे में चिंता किया तो मोदी जी ने किया। और इसलिए ट्राइबल के बारे में, ट्राइबल के विकास के बारे में, ट्राइबल की शिक्षा के बारे में हमने पहली बार मंत्रालय बनने के बाद हमने 100 ऐसे विद्यालय प्रारंभ किया देश में, आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय। 10 साल यूपीए माने कांग्रेस, एक विद्यालय को। अभी मोदी जी के आने के बाद सारे देश भर के ब्लॉकों में हमने जितने ब्लॉक हैं, हमारे उड़ीसा के अंदर भी हमने सारे ट्राइबल ब्लॉक डोमिनेटेड, हमने सभी ब्लॉकों के अंदर सीबीएसई एकलव्य आदर्श विद्यालय खोलने का ये फैसला ही नहीं किया, हमने सैंक्शन भी कर दिया, भवन का निर्माण का काम शुरू हो गया और लगभग आज 40,000 टीचर हमने अपॉइंटमेंट करने का फैसला किया, उसमें से भर्तियां शुरू हो गई, काफी टीचर्स अपॉइंटमेंट हो गए। ये पहली बार ऐसा हुआ ट्राइबल के अंदर, वो भी मोदी जी ने प्रारंभ किया।
इतना समय दिए एनएनएस राष्ट्रीय को, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे कुलस्ते सर बहुत कुछ चीज अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताया और पॉलिटिकल जो सिनेरियो अभी चल रहा है उसके बारे में भी काफी अच्छी चीजें बताई। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई मुलाकात के साथ मैं मिलूंगा। राजेश चौहान, नमस्ते।